किलो की माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। एक बार जोरदार जयकारे के साथ में हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। देखो देखो कौन आया, सुजाराम जी बिश्नोई, वो उनकी टीम 21 किलो की माला पहनाकर स्वागत करते हुए। अब मैं विनती करूंगा हमारे सबके लाडले नागौर के सांसद, आरएलपी पार्टी के संयोजक, सुप्रीमो श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब से कि आप इस सभा को संबोधित करें। सोजत के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। रुक जा साइड में। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी उपस्थित भोपालगढ़ के विधायक पुखराज जी गर्ग साहब, मेड़ता की विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, वरिष्ठ किसान नेता सीताराम जी देवासी, छोटे भाई रोहित गुजर और हमारे साथ उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल को रोज आप सुन रहे हैं। आज बहुत लेट हो रहे हैं, जैतान में इनका भाषण कराएंगे प्रिया जी का, दोबारा सोजत में आएंगे जब फिर आपके बीच उपस्थित दर्ज कराएंगे। भाइयों, सोजत के अंदर मैं कोई नया नहीं, आप और हम एक ही हैं, सारे मारवाड़ी लोग हैं। मारवाड़ की हमारी अलग संस्कृति है, बोल चाल भाषा, और यहाँ मारवाड़ियों ने देश के अंदर अपनी अमिट छाप हर मामले में छोड़ी, चाहे व्यापार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे दूसरे मामले हो। लेकिन मारवाड़ विकास के मामले में पीछे रहा। हमारे नेताओं की सोच का दिवाला निकल गया। तो 60-70 साल पहले सिंचाई का पानी मारवाड़ की धरती पे आता तो हमारे बेटे बेटियां भी अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी के अंदर पढ़ते। दुर्भाग्य से ने तो सोजत के विकास की सोची, ने पाली, जोधपुर, ने नागौर के विकास की सोची, और धीरे धीरे हम लोग विकास में पिछड़ते चले गए। आज हाईवे ठीक बन रहे हैं, टोल देना पड़ रहा है, बिजली आ रही है, वीसीआर भी भरी जा रही है, पूरी बिजली भी नहीं मिल रही है। हालात जो बने हैं वो आपसे छिपे नहीं। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि बिना पैसे काम नहीं हो रहा है। थाने तहसील में गरीब आदमी जाता है, उसका मान और सम्मान कोई नहीं करता। हमें व्यवस्था बदलनी है। इस यात्रा का नाम हमने दिया है सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन। सत्ता का संकल्प लेके राजस्थान का नौजवान, किसानों के, माताओं बहनों के आशीर्वाद दुआओं से इस व्यवस्था को बदलने के लिए सत्ता के अंदर जाएगा, और सत्ता के दम पे वो व्यवस्था बदलेगा। वो ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर चाहता है कि कर्ज के बोझ के तले किसी किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़े, किसी जवान को बेरोजगार से तंग आके हाथ पे बंदूक नहीं उठानी पड़े, आत्महत्या नहीं करनी पड़े, अपराध की दुनिया के अंदर नहीं जाना पड़े, किसी बहन बेटी अबला की चीख पुकार राजस्थान के अंदर नहीं हो। कोटा जैसे शहर के अंदर जिसे छात्र सुसाइड कर रहे हैं हमारे बच्चे, वो सुसाइड बंद हो जाए। राजस्थान के अंदर बहन बेटियां 12 बजे भी निकले, वो इस तरह निकले जैसे घर के आंगन के अंदर घूम रही हो, ये महसूस राजस्थान के अंदर हो। हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। हमें नए राजस्थान के निर्माण की आवश्यकता है। सड़क पे टोल नहीं देना पड़े, बिजली फ्री मिले, क्योंकि बिजली उत्पादन के अंदर हम 1 नंबर 2 नंबर के अंदर आ रहे हैं। आज किसान फसल बीमा योजना के मार्फत किसानों से प्रीमियम तो ले जाता है, लेकिन फसल बीमा का बहुत बड़ा घोटाला, कंपनियां सीधा मुख्यमंत्री स्तर और मंत्रियों स्तर पर पैसा देती है और आपको वापस उसका फायदा नहीं मिलता। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये बजरी माफिया जिस तरह फन फैला के खड़ा है, कौन बजरी माफिया की फन कुचल सकता है? कौन भू माफिया, पर्यटन माफिया को काबू कर सकता है? कौन गुंडा राज को खत्म कर सकता है? गहलोत पिछले दिनों खुद ही बोले थे कि मेरी सरकार वसुंधरा ने बचाई। ये मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक सिक्के के 2 पहलू है। राजस्थान की जनता एक रोटी को एक बार इधर से सेकती है और एक बार इधर से सेकती है। इसके अलावा जनता ने भी कोई निर्णय नहीं लिया। अब जनता को सोचना होगा। जिस तरह हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और 20 से ज़्यादा राज्यों के अंदर तीसरी पार्टियां राज कर रही है, क्षेत्रीय पार्टियां राज कर रही है। जहाँ तीसरी ताकतें खड़ी हो गई वहाँ कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी भी खत्म हो गई। इन दलों की दादागिरी को खत्म करना है। हर पेपर लीक हो रहा है। आरपीएस भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। वहाँ का चेयरमैन अपनी बेटी के कॉपी के अंदर नंबर बैठाते हुए पकड़ा जाता, जेल जाता है। कर्मचारी चयन आयोग भ्रष्टाचार का अड्डा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा। जो भी एग्जाम होती है उसका पेपर पहले ही व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर या बाजार के अंदर आ जाता है।
कौन सुरक्षित भाई? थाने सुरक्षित नहीं, थानों में बलात्कार, एम्बुलेंस में बलात्कार, हॉस्पिटल में बलात्कार, थोड़ी सी नजर चूकी और बर्बाद होके बैठ जाते हैं। आखिर कौन रखवाली करेगा इस राजस्थान की? आखिर कौन इस राजस्थान को बचाएगा? कोई लोक देवता आपके बीच नहीं आएगा। आपको लड़ना होगा और लड़ने के लिए योद्धा चाहिए। आपके पास योद्धाओं की कमी नहीं है। भाइयों, आपका भाई मजबूती से ये झंडा भी आपको दिया, डंडा भी दिया, क्षेत्रीय पार्टी बना के दिए। 3 विधायकों में से 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक लेके राजस्थान की विधानसभा में पहुंचा। मैं सोजत की रिजर्व सीट है, यहाँ ज़्यादा सोचना ही नहीं है। वोट तो आप 70 साल से दे रहे हो कांग्रेस बीजेपी को। एक बार ये तय कर लो कि अब यार हनुमान जी की जो किसानों की पार्टी है, ये बोतल का चिन्ह जो भी लेके आएगा उसको हम, पिछली बार यहाँ तो सोजत में तो उम्मीदवार था ना अपना पुखराज जी, लेकिन मैं सभा नहीं कर सका था सोजत के अंदर, बोतल आपके बीच थी। भाइयों, अब की बार तय कर लो कि हमें इस राजस्थान को बचाने के लिए वोट करना है। जिस तरह भारत आजाद हुआ था तब भारत की प्रत्येक जाति ने पढ़ लिया कि अंग्रेजों को भगाना है, एक नारा दिया, अंग्रेजों भागो, भारत को आजादी चाहिए, भागो नहीं तो मार देंगे। वही नारा राजस्थान के अंदर आपको देना है कि कांग्रेस को भगाओ, भाजपा को भगाओ और राजस्थान को बचाओ। इस नारे के साथ अगर आगे बढ़ोगे, निश्चित रूप से आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। फिर न कोई लूट होगी, न कोई खसोट होगी, न किसी तरह का अत्याचार होगा, न अन्याय होगा। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। मैं आपके बीच हूँ। मेरा संघर्ष आप देखें। मोदी की सत्ता छोड़ के किसानों के लिए अगर 70 दिन सड़क पे बैठा तो देश का एकमात्र सांसद था जिन्हें मोदी की सत्ता को ठोकर मार के किसानों का साथ दिया। जिद्दी वसुंधरा को 7 समंदर पार किसी ने भेजा और गहलोत के बेटे को हरा के अगर गहलोत का दिमाग भी ठीक किया, वो नागौर का सांसद था जिसने जो भी लड़ाई लड़ी उसके अंदर आपका आशीर्वाद से जीत मिली। मैं चाहता तो 3 में मंत्री बन जाता, 3, 8, 13, 18, 19 लगातार मंत्री बनते रहता, पाड़ा बदलता। जिस तरह लोग झंडे बदलते हैं, दुपट्टे बदलते हैं, सुबह बीजेपी, शाम को कांग्रेस, फिर भाजपा, फिर कांग्रेस, ये धंधा कर लिया लोगों ने। ये पहली पार्टी है, ये पहला सत्ता संकल्प परिवर्तन का रथ आपके सोजत के अंदर कोई तीसरी पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी लेकर आई है। उसे पूरा आशीर्वाद देना, आपके भाई को मजबूती देना, इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ। धोखा नहीं दूंगा। सत्ता के बहुत करीब हो, सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। बड़ी धनाढ़ दोनों पार्टियां लूट खसोट करके बहुत पैसा इन लोगों ने कमाया। हमें इस बार अपने व्यक्ति की मदद करनी है, जो अपना है उसे आगे लाना है, उसे लड़ने के लिए ताकत देनी है, उसे मैदान में अकेला नहीं छोड़ना है। इसके लिए आपका आशीर्वाद देने आपके बीच आया हूँ। दोबारा आपके बीच उपस्थित होंगे। यहाँ का टिकट पुखराज जी बैठे हैं, पुखराज जी यहाँ सब लोगों से बात भी करेंगे और सोजत में आप जैसा चाहोगे, जो जीता हो टिका हो उस व्यक्ति को टिकट भी देंगे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस बार मजबूती से